ओम शांति। 7 जनवरी 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम अपने को क्या समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। तुम अपने को क्या समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। उत्तर है संगमयुगी ब्राह्मण। दूसरा प्रश्न, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। अगला प्रश्न, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो। इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तर है इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। अगला प्रश्न, संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको क्या कहा जाता है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको क्या कहा जाता है। उत्तर है विचार सागर मंथन। अगला प्रश्न, तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो क्या निकलनी चाहिए। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो क्या निकलने चाहिए। उत्तर है रत्न। अगला प्रश्न, अपने को समझना है हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं, कोई तो यह भी समझते नहीं हैं। अगर अपने को संगमयुगी समझें तो क्या देखने में आए और अथाह खुशी में रहे। अपने को समझना है हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं, कोई तो यह भी समझते नहीं हैं। अगर अपने को संगमयुगी समझें तो क्या देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। उत्तर है सतयुग के झाड़। अगला प्रश्न, बाप भी कहते हैं सब काम फिता पर बैठ जलकर क्या हो पड़े हैं। बाप भी कहते हैं सब काम फिता पर बैठ जलकर क्या हो पड़े हैं। उत्तर है मुर्दे। अगला प्रश्न, तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना, इसलिए गायन भी है क्या। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना, इसलिए गायन भी है क्या। उत्तर है इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की वासना गोप गोपियों से पूछो। अगला प्रश्न, एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव निश्चय करने से ही क्या हो जाता है।
एक बार पहचान कर कहा, यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव निश्चय करने से ही क्या हो जाता है? उत्तर है वारिस। अगला प्रश्न, गॉडफादर की सर्विस क्या है? गॉडफादर की सर्विस क्या है? उत्तर है बस सबको यही पैगाम दो, मनमना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। अगला प्रश्न, ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को क्या कहा जाता है? ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को क्या कहा जाता है? उत्तर है माई बाप। अगला प्रश्न, बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर किस अवस्था में जाना है? बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर किस अवस्था में जाना है? उत्तर है कर्मातीत अवस्था में। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ, किस लिए? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ, किस लिए? उत्तर है घर आने के लिए। अगला प्रश्न, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने, कैसे पावन बनेंगे? अब बाप आया है पतित से पावन बनाने, कैसे पावन बनेंगे? उत्तर है योग बल से ही। अगला प्रश्न, यह सत्य नारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते हैं। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। यह क्या बनने के लिए गीता है? यह सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। क्या बनने के लिए यह गीता है? उत्तर है नर से नारायण बनने के लिए। अगला प्रश्न, एकांत में क्या करना है? एकांत में क्या करना है? उत्तर है ज्ञान का मनन चिंतन। अगला प्रश्न, स्वयं के प्रति क्या बन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति क्या बन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। उत्तर है इच्छा मात्रम अविद्या। अगला प्रश्न, किसमें सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। किसमें सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। उत्तर है ज्ञान गुण और धारणा में। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न। प्रश्न है, एकांत में क्या करना है? एकांत में क्या करना है? अच्छा, ओम शांति।